प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिन पवित्र और आशीषित हो। मैं शिवशंकर तिवारी आज आपको भगवान और परमेश्वर इन दो शब्दों के बीच में मैं आपको आज भेद बताऊंगा, अंतर बताऊंगा। और मैं आप सभी से सनम्र निवेदन भी करूंगा कि आप भगवान शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय आप परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि भगवान और परमेश्वर इन दो शब्दों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और परमेश्वर जिस सम्मान का वो हकदार है, हमें उसे वही सम्मान देना चाहिए। हमें भगवान कहकर परमेश्वर की महिमा को कम नहीं करना चाहिए। भगवान ये जो शब्द है, ये संस्कृत के शब्द भगवत से उद्गृत है। और यदि हम भगवान इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो ये 5 हिंदी के वर्णों से मिलकर बना हुआ है। भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु और न से नीर। मैं फिर से दोहराऊंगा। भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर अर्थात जल। ये पंच तत्वों को डिपिक्ट करता है, ये पंच तत्वों को बताता है। ये परमेश्वर के द्वारा बनाए गए पंच तत्व हैं। ये परमेश्वर के बनाए गए सृष्टियों के वो 5 अंश हैं जिन पर परमेश्वर नियंत्रण करता है। परमेश्वर स्वयं इन पंच तत्वों से मिलकर नहीं बना है। और जो पंच तत्वों से मिलकर बना है वो कभी भी परमेश्वर हो ही नहीं सकता, कि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर आत्मा है। कई लोग कहते हैं ना परमात्मा, वो परमात्मा क्या है? जो सभी प्राणियों की आत्माओं को सृजने वाला, बनाने वाला और उन आत्माओं पर नियंत्रण करने वाला जो परमेश्वर है, वो परमात्मा परमेश्वर, जिसकी आज हमें सच में सच्चे दिल से स्तुति और आराधना करना आवश्यक है। और उसे उसी नाम से जिससे वो जाना जाता है पुकारना भी ज़रूरी है। इसीलिए हम भगवान शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय हम परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल करें। अगर आप परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, परम धन ईश्वर। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब है जो ईश्वरों का ईश्वर है या ईश्वरों का गुरु है, ईश्वरों में श्रेष्ठ है। आप कहेंगे क्या और भी ईश्वर होते हैं यीशु मसीह को छोड़कर? जी नहीं। बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो भजन संहिता से लेकर और भी कई पदों में आपको ये देखने को मिलता है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि बन जाता है और उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वास करने लगते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह किसी के चित्त में, किसी के हृदय में बसने लगते हैं तो वो स्वयं एक ईश्वर बन जाता है। जैसे पौलुस कहता है ना कि मैं तो मर गया, अब मैं ना रहा, लेकिन जो मुझ में जिंदा है, जो मुझ में जीवित है, वो यीशु मसीह है। इसीलिए जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो भी अपने आप में एक ईश्वर है। इसीलिए हम कहते हैं ईश्वरों का ईश्वर। जी हाँ। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और आज से हम निश्चय करें कि हमें भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें परमेश्वर के नाम से उसका संबोधन करना है। अगर आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप हमें 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।